अपने विधानसभा से अपने विधायक को भेजना है, जिससे आप सब लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 10 फरवरी को 58 सीटों पर हुई वोटिंग में ही भाजपा पिछड़ गई थी। तमाम तरह से उकसाने और धमकाने के बावजूद जाटों और मुसलमानों को लड़ाने में नाकाम बीजेपी के चेहरे पर शाम के 6 बजे 12 बज गया था। याद कीजिए, वोटिंग से ऐन पहले वाली रात चुनावी आचार संहिता और राजनीति की नैतिकता दोनों का माखौल उड़ाते हुए सारे टीवी चैनलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घंटे भर का चुनावी भाषण प्रसारित हुआ था। यह सीधे सीधे अपनी कुर्सी और ताकत का दुरुपयोग था। अगले दिन अखबार में प्रचार के इश्तिहार की तरह हेडलाइन बनाई गई थी, लेकिन तब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाईचारे को वो हिला नहीं पाई। यही दूसरे चरण में हुआ। इधर वोटिंग चल रही थी और उधर योगी आदित्यनाथ का चुनावी भाषण। मुसलमानों में गलतफहमी फैलाने के इरादे से उन्होंने जानबूझकर एक शगुफा छोड़ा। उन्होंने कहा कि भारत को गजवा ये हिंद बनाने का सपना कयामत के दिन तक भी पूरा नहीं होगा। एएनआई के रिपोर्टर ने यह पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई कि यह सपना देख कौन रहा है, उसका नाम तो बताइए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आजम खान की जेल के लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार है। इस पर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सरासर बकवास कर रहे हैं। इमरान मसूद ने इसके जवाब में कहा कि मैं तो योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आजम साहब को जेल से आप ही निकाल दीजिए, हम आपके बहुत आभारी होंगे। वो कैसी बातें कर रहे हैं? आजम साहब को बिना किसी शर्म के लूट का आरोपी बता रहे हैं। लोग वोटिंग के जरिए इसका जवाब देंगे। यह बात कुछ ही देर बाद सच साबित होने लगी। कुल मिलाकर टीवी चैनल भाजपा की पाली हुई बिल्ली की तरह फेंके हुए टुकड़ों पर प्यार से म्याऊं म्याऊं कर रहे थे। इधर वोटिंग चल रही थी और उधर कानपुर से मोदी की रैली का लाइव प्रसारण चल रहा था। यह सीधे सीधे चुनाव को प्रभावित करने की घटिया कोशिश थी, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ। टीवी चैनलों और भाजपा की शातिराना हरकतों के बावजूद दूसरे चरण के मतदान के बाद खबर यह है कि भाजपा की मिट्टी थोड़ी और पलीद हो गई है। सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर जिले में ज्यादातर मतदान केंद्रों पर वोटिंग का समय शुरू होने से पहले ही लाइन लगने लगी थी और इनमें ज्यादातर मुसलमान थे, नौजवान थे और किसान थे। गौर कीजिए, यह वही तबका है जो योगी और मोदी से सबसे ज्यादा नाराज चल रहा है। नतीजा हुआ कि 11 बजे तक 23% से ज्यादा मतदान हो चुका था। मुरादाबाद और सहारनपुर में तो यह आंकड़ा 26% को छू गया था। यह अपने आप में रिकॉर्ड है। कई पोलिंग बूथों पर दोपहर के 12 बजे तक बीजेपी के एजेंट मक्खियां मार रहे थे। 9 जिलों की इन 55 सीटों पर 50% से ज्यादा वोटर मुसलमान हैं। इसमें जाटों और पिछड़ी जातियों के दूसरे किसानों को जोड़ दीजिए तो यह 65% के पार पहुंच जाता है। इसी से घबराई हुई भाजपा ने पीएम मोदी को भोर में ही चुनाव प्रचार के लिए रवाना कर दिया था। कानपुर देहात में उन्होंने दंगों का कलंक याद दिलाया। आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, धर्म सिंह सैनी और भाजपा के सुरेंद्र खन्ना, बलदेव सिंह औलख जैसे बड़े चेहरे इस चरण में जनादेश का सामना कर रहे हैं। भाजपा की हालत इसलिए भी खराब है कि 2017 में इन 55 सीटों में से 38 सीटें उसने जीती थीं। समाजवादी पार्टी को केवल 15 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 2। मायावती की बहुजन समाज पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार कहानी एकदम उलटती हुई नजर आ रही है। बदायूं, सहारनपुर, मुरादाबाद और संभल में तो गठबंधन के लिए वोट देने वाले सुबह से ही उत्साह में आ गए थे। बिना पार्टी के कार्यकर्ताओं का इंतजार किए वोटरों को पोलिंग बूथ पर ले जाने का जिम्मा आम लोगों ने खुद ही अपने हाथ में ले लिया था। ऐसी तस्वीर पिछली बार बीजेपी के लिए देखी गई थी। दोपहर के 1 बजे तक लंबी लाइन लगी हुई थी। भाजपा के पन्ना प्रमुखों के चेहरों से पसीना टपक रहा था। वो बार बार लोगों के घरों में जाते और फिर निराश वापस लौट आते। वो ये भी नहीं तय कर पा रहे थे कि जिन्हें वो वोट देने के लिए बुलाने जा रहे हैं वो भाजपा को ही वोट करेंगे। भाजपा किस कदर हताश नजर आ रही थी, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि कई गांवों से ऐसी भी खबरें आई कि जबरदस्ती वोटिंग कराने की कोशिश की गई और फिर इस पर झगड़ा हो गया। संभल में असमोली विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र उर्फ रिंकू की गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला किया गया। बिजनौर में मतदान शुरू होने पर बूथ पर पहुंचे दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस दोनों पक्षों को मतदान केंद्रों से थाने ले आई।
पोलिंग बूथ की रंगत देखकर साफ लग रहा था कि दूसरे चरण में गठबंधन को जिताने का जिम्मा लोगों ने अपने कंधों पर उठा लिया है। भाजपा कोई भी गलतफहमी पैदा करने में बुरी तरह से नाकाम रही है। न मोदी का जादू नजर आ रहा था, न ही योगी का काबू। मतदान केंद्रों पर सबसे बड़ी चर्चा यही थी कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को एक बार मौका जरूर मिलना चाहिए। खासकर जयंत चौधरी इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भावनात्मक मुद्दा बन गए हैं। जाटों में नीचे तक यह संदेश पहुंचा है कि चौधरी अजीत सिंह के समय से ही जाटों ने उनके साथ अन्याय किया है। भाजपा के साथ जाने के बावजूद उन्हें वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। इसी बेकदरी के बीच उनकी मौत भी हो गई। इसीलिए इस बार उनका वोट वहीं जाएगा जहां जयंत चौधरी खड़े हैं। इसके आगे भाजपा की एक नहीं चली है। अमित शाह की कहानी, नरेंद्र मोदी की हुक्मरानी और योगी आदित्यनाथ की बदजुबानी के बावजूद जाटों का मन नहीं डोला। पहली बार ऐसा हुआ है जब जाटों ने पोलिंग बूथ पर मुसलमानों के लिए जगह बनाई और मुसलमानों ने जाटों को अपने आगे खड़ा करके वोट दिलवाया। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी 3 तलाक के मुद्दे पर मुसलमान औरतों पर पासा फेंक जरूर रहे हैं, लेकिन न तो इसका कोई असर है और न ही इससे कुछ बदला। मुसलमान औरतों ने, खासकर युवा लड़कियों ने इस बार जमकर वोटिंग की है और सबने यही सोचकर वोट किया है कि सबसे पहले हम बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे और इसके बाद कोई बात होगी। एक से एक पढ़ी लिखी लड़कियों ने कहा कि 3 तलाक हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। इसके नाम पर आप हमसे हमारे भाइयों, पिताओं या बच्चों को जेलों में डाल देने, उन्हें आतंकी या देशद्रोही कहने या उन पर लाठियां बरसाने की छूट नहीं ले सकते। मोदी अगर सोच रहे हैं कि हम मुस्कुराकर उन्हें इस बात की इजाजत दे देंगे और उन्हें पलकों पर बैठा लेंगे, तो वो नहीं जानते कि हम उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। इसके अलावा पहले चरण के बाद भाजपा ने जिस तरह से यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि गठबंधन का सफाया हो गया है, उसने दूसरे चरण में गठबंधन के समर्थकों को और गोलबंद कर दिया। इस वजह से बहुत सारे वोट जो शायद गठबंधन को नहीं मिलते, वो भी उसे मिले। कुल मिलाकर दूसरे चरण के मतदान के बाद भाजपा बहुत नाजुक स्थिति में पहुंच गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए उसने जितने भी हथकंडे अपनाए थे, उन्हें लोगों ने भूथरा साबित कर दिया है। जमीन से जनता का संदेश मोदी, योगी, शाह की तिकड़ी के लिए बहुत साफ है। जनता टीवी देखकर वोट नहीं देती साहब। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, वहाँ भी आप हमको फॉलो कर लीजिए। ट्विटर हैंडल है हमारा article19_India, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।